So hello students, welcome to my YouTube channel Invincible Learning Hours. तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है स्विच स्टेटमेंट्स को और इफ एल्स स्टेटमेंट को। अगर आपने अभी तक इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट वीडियो को आप देख के आइए, और अगर आपने देख लिया है तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं, आइट्रेशन को समझते हैं, यानी कि लूप्स। लूप्स का सिंपल मतलब होता है एक काम को बार बार रिपीट करना जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ये कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा, जैसे डेली रूटीन में जब तक फोन चार्ज नहीं होता तब तक यूज मत करो। तो चलिए अब देख एक्सप्लोर करते हैं कि लूप्स किस तरह से हैं जावा में। जावा में तीन मेन टाइप के लूप्स होते हैं, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और एक कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट लूप का, जो गलती से भी बन सकता है और इंटेंशनली भी। तो इसको अब कवर करते हैं धीरे धीरे कि लूप्स में फॉर लूप्स क्या होता है। सबसे पहले कि फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिंटैक्स है फॉर लूप का, उसमें सबसे पहले आएगा कि ये जो फॉर का जो कीवर्ड है वो लिखा जाएगा, फिर हमारा जो वैल्यू है उसे इनिशियलाइज करोगे, फिर उसकी कंडीशंस लिखोगे, फिर एक अपडेट की कंडीशन लिखी जाएगी, और उसके बाद इन ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कितना हमारा लूप का बाउंड्री है, और उसके अंदर जो भी सेट ऑफ कोड हमें चलाना है वो लिखेंगे। तो इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है कि इनिशियलाइजेशन से ये मतलब है कि हमारा जो ग्रुप है वो किस तरह से रन करेगा। जैसे यहाँ पे हमने अपने एक सिंटैक्स में लिख रखा है फॉर इंट आई इक्वल टू वन, मतलब कि जो लूप है वहाँ पे आई की वैल्यू वन हम कर देते हैं। और दूसरी चीज क्या चीज डाली कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव की एक कंडीशन हमने डाली। और तीसरी चीज अपडेट करो, जब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट जो है ने चलाओ, उसके बाद फिर इसको अपडेट करना है। ये हमारा अगला टास्क है। इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलता है। अब बात करते हैं कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है, और डू वाइल लूप की सिंटैक्स किस तरह से है और उसके एग्जाम्पल किस तरह के हैं। तो सिंटैक्स वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले वाइल में जो वाइल के अंदर लिखा जाता है वो होता है कंडीशन, कि क्या कंडीशन है। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये चलेगा, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है ये चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये लूप से बाहर आ जाए, कोई मतलब नहीं है। और ये यहाँ पे ये बाउंड्री इसके सेट है। डू वाइल का जो केस है वो थोड़ा सा वाइल से अलग है। तो डू वाइल क्या कहता है कि जो भी हमारा रिपीटेटिव टास्क है उसको एक बार करो, उसके बाद फिर ये चेक करो कि क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वापस से इसे रिपीट करो, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो फिर यहाँ से एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। ये इसकी कंडीशन है। अब इन दोनों के एक सैंपल कोड्स देख लेते हैं कि वाइल किस तरह से काम करता है और डू वाइल किस तरह से काम करता है। तो वाइल में हम पहले इनिशियलाइज करेंगे इंट आई इक्वल टू वन, उसके बाद फिर वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये हमारी कंडीशन जो हमारी बननी है ये होगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो, उसके बाद फिर अपडेट की स्टेटमेंट। और ये बार बार रिपीट पे ये चीज चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है हम यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद फिर बात आती है कि डू वाइल किस तरह से काम करता है। डू वाइल के लिए यहाँ पे हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर डू का क्या काम है कि जो एक स्टेटमेंट है उसे एक बार रन करा दो, उसके बाद फिर एक कंडीशन को चेक करो, अगर तो ये सही है तो ये चलेगा,
अगर ये गलत है तो फिर यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब मूव करते हैं कि किस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनता है। तो जो पहला फ्लो चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाइल के लिए और फॉर के लिए, दोनों के लिए ही सेम तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं अपने चीज को, अपने लूप को इनिशियलाइज करते हैं इंट आई इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं कंडीशन चेक के लिए कि क्या कंडीशंस में क्या चीज़ है। अगर तो कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे वो लूप एंड हो जाएगा, और इन अ केस वो जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाती है तो फिर जो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर लूप के अपडेट का जो अपडेटिंग का जो कोड है वो चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आई प्लस प्लस है तो आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होगा, अगर आई माइनस माइनस है तो वो डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होना होगा वो होगा। उसके बाद फिर ये लूप वापस से इस कंडीशन को चेक करेगी कि क्या यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। अगर हो रही है तो फिर वापस से उस चीज़ को रिपीट कर रहे देगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर फॉल्स होगी तो वहीं से एग्जिट। तो इस तरह से जो काम है वो वाइल का और का दोनों का चलता है। इसके बाद फिर हमारा जो अगला स्लाइड है उसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तुम्हारा डू वाइल काम करता है। तो डू वाइल का ये तरीका है या फिर ये प्रोसीजर है जहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हारी जो चीज़ है वो स्टोर इनिशियलाइज किया जाएगा कि किस तरह से, जैसे इंट आई इक्वल टू 1। उसके बाद फिर जो भी एग्जीक्यूट करना है कोड को उसे चला देगा। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना था, अगर क्या कहते हैं 1 से लेके 100 तक, तो पहला नंबर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर अपडेट करेगा हमारी चीज़ों को। उसके बाद फिर यहाँ चेक होगा स्टेटमेंट की क्या ट्रू है या फॉल्स है। सो अगर वो ट्रू होगा तो इस तरफ मूव करके वापस एग्जीक्यूट, अगर वो फॉल्स होता है तो वहीं से वो एग्जिट ले लेगा। तो डू वाइल और वाइल में फर्क ये है कि डू वाइल एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, जबकि वाइल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब ये बात आती है कि क्या चीज होता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि यहाँ पे जो ये चेक है, ये चेक हमेशा ट्रू रहे तो ही हम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। अब इनफाइनाइट लूप किस तरह से दिख सकता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइल के लिए लिखता हूँ वाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन में अगर मैं ये डाल दूँ ट्रू, अगर मैंने यहाँ कंडीशंस के साथ ट्रू लिख दिया है और ये स्टेटमेंट इनसाइड लूप है, तो फिर हमारा जो कंपाइलर है वो इस स्टेटमेंट को इनफाइनाइट टाइम्स चलाएगा, बिना ये सोचे समझे कि ये ज़रूरी है या गलत है या सही है। ये है इनफाइनाइट लिखने का तरीका वाइल में। फॉर में ये तरीका इस तरह से है, फॉर फिर पहला सेमी कॉलन, फिर दूसरा सेमी कॉलन, उसके बाद फिर हमारा स्टेटमेंट इनसाइड लूप एंड फिनिश। तो ये हमने अभी तक क्या सीखा। तो ये चीज़ थी हमारी इनफाइनाइट लूप यूजिंग while स्लैश फॉर। वाइल और फॉर से किस तरह से इनफाइनाइट लूप बन भी सकता है, और इंटेंशनली भी हो सकता है और गलती से भी हो सकता है। तो ये इसी तरह से होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में चला गया, या फिर यहाँ पे सेमीकोलन दो लग गए तो यहाँ पे फॉर के थ्रू भी इस तरह से इनफाइनाइट लूप हो सकता है, जहाँ पे ये जो अंदर की स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट टाइम चलेगी, और यहाँ पे ये जो अंदर की स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट टाइम चलेगी। ये वाइल का लिखने का तरीका है और ये फॉर का लिखने का तरीका है। तो अब हम
मूव करते हैं अपने कोड की तरफ कि किस तरह से कोड की एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से किस तरह से काम होता है। ये हमारा एग्जांपल है जहाँ पे हम सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं 5 नेचुरल नंबर के। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि एक अपनी फाइल बना रखी है सम फॉर लूप डॉट जावा की, और यहाँ पे ऊपर क्लास, और क्लास का नेम वही जो कि हमारे फाइल का नाम है सेम, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं। के बाद फिर अपना पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड, यहाँ पे मेन अपना हमने लिखा है नॉर्मल तरीके से। फिर पहली कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट टीजर मैंने एक सेट कर रखा है सम इक्वल टू जीरो, सम इक्वल टू हमने जीरो कर दिया। उसके बाद फिर फॉर लूप जो हमें सीखना है वो चीज़ हम देखते हैं। हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू वन के लिए, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस सम आई सम प्लस इक्वल टू आई। तो ये जो लिखने का असाइनमेंट है ऑपरेटर लिखने का तरीका है, जिसका मतलब जैसे कि मैंने लास्टली बता भी रखा है, इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो ये यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। तो अब इस कोड को हम थोड़ा चलाने की कोशिश करते हैं। डी स्टेटमेंट जावा सी सम और डॉट जावा जावा स्पेस सम और डॉट जावा। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया कि जो सम है वो 15 है पहले के 5 नंबर्स का। अब ये तो हो गया फॉर लूप। अब हम देख लेते हैं कि वाइल लूप में किस तरह से यही सेम टास्क हम कर सकते हैं। तो वाइल लूप के लिए भी कुछ नहीं है, सेम वही जो क्लास का नेम है और जो फाइल का नेम है उसे हम सेम कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेन है वो डाला, फिर इंट सम इक्वल टू जीरो कर दिया, इंट आई इक्वल टू वन, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, जो कि ट्रू है, तो फिर यहाँ पे सम की वैल्यू को आई में ऐड करो और आई को प्लस प्लस से अपडेट कर दो, और फिर यहाँ पे सम को प्रिंट करा दो। सेम मेथड से हम तो भी चला लेते हैं जावा सी सम डॉट जावा सम सम वाइल डॉट जावा। अब सम वाइल डॉट जावा से सम वाइल डॉट क्लास बन गई है। उसके बाद फिर हम जावा की जो तरीका वो चाहते हैं हम फाइल डॉट जावा, देखो इसने भी वही चीज़ प्रिंट कर दी। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि डू वाइल किस तरह से काम करता है। तो डू वाइल के लिखने का जो तरीका है वो सेम एज इट इज है, इंट सम इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू वन। अब यहाँ पे सम यहाँ चेक हो रहा है कि सम की वैल्यू क्या, सम की वैल्यू यहाँ चेक होने के पहले यहाँ पे सम को ऐड कर दिया है। के बाद फिर वाइल यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और फिर यहाँ प्रिंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हम करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 8 दे दें, तो फिर अब तो यहाँ पे सम की वैल्यू जीरो है, जीरो ही आनी चाहिए। लेकिन ये सम प्लस आई मतलब कि जीरो प्लस एट, तो यहाँ पे सम की वैल्यू 8 पहले से ही कर देगा, और यहाँ पे ये जो सम है ये प्रिंट हो जाएगा। अभी देखना इसे जावा सी के बाद है जावा, देखो यहाँ पे सम और फर्स्ट नंबर इज 5 एंड नेचुरल नंबर इज 8, ये हो रखा है। यहाँ पे वाइल के लिए मैंने बता रखा है कि वाइल में यहाँ पे ट्रू डाल के इनफाइनाइट लूप समझा सकते हैं और फॉर में इस तरह से हम जा सकते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लो फॉर लूप के थ्रू किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों को बताते हैं। और अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं।
अब ये देख रहे हो जहाँ पे कंसोल आपको ये दिख रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये एग्जांपल है कि गलती से भी आप ये कोड ना लिख दो, तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से करता है। तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ, और आई होप तुम्हें इन चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा कि आइट्रेशन होती किस तरह से है, उसका फ्लो चार्ट किस तरह से चलता है, और डू वाइल, वाइल और फॉर लूप किस तरह से काम करता है, और इनफाइनाइट लूपिंग के बारे में भी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।